Good morning students. Welcome back to U3's e-learning programs. Students, आज हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं जो कि परीक्षा में दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों, ये 5 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में कक्षा 10वीं में आते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है। तो बच्चों, आज हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दो नंबर के आते हैं जिनको आपको आंसर देना होता है। तो आइए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों, द ट्रीज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोएम द ट्रीज। द ट्रीज में बच्चों हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट? Why are the trees described in the first stanza not useful for birds and insect? पहले स्टैंजा में कवि वृक्षों को पत्तियों और कीटों के लिए लाभदायक क्यों नहीं मानता? पहले स्टैंजा में कवि वृक्षों को पक्षियों और कीटों के लिए लाभदायक क्यों नहीं मानता? तो बच्चों, आंसर है द ट्रीज डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टैंजा आर आइदर डेकोरेटिव प्लांट्स kept in a house or they shown only in painting or picture. तो पहले स्टैंजा के अंदर कवि इन पौधों को कीटों और पक्षियों के लिए लाभदायक इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये पौधे या तो घरों के अंदर उगाए जाने वाले गमलों में और बर्तनों में एक सजावटी पौधों के रूप में उगाए जाते हैं या फिर ये सुंदर तस्वीरों में, पेंटिंग में और चित्रों में दीवारों पर टंगे हुए होते हैं। तो इसलिए जो कवित्री है वो इन पौधों को पक्षियों के लिए और कीटों के लिए लाभदायक नहीं मानती। तो देखिए, the trees described the first stanza are either decorative plants kept in house or they are shown only in a painting or picture. पहले स्टेंजा में कवित्री इन पौधों को इसलिए पक्षी और कीटों के लिए लाभदायक नहीं मानती क्योंकि ये पौधे छोटे छोटे गमलों में या बर्तनों में उगाए जाने वाले पौधे हैं या फिर ये एक तस्वीरों में टंगे हुए चित्र हैं। Therefore, they are not useful for birds or insects. इसलिए ये पौधे पक्षियों के लिए और कीटों के लिए लाभदायक नहीं है। Birds cannot sit on their branches. पक्षी इनकी शाखाओं पर नहीं बैठ सकते। The insect cannot hide in them. कीट इनकी शाखाओं में नहीं छिप सकते। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द ग्रोइंग ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउसेज? कवित्री घरों के अंदर उगाए जाने वाले पौधों का किस प्रकार से वर्णन करती है? आइए देखते हैं। आंसर है बच्चों, these tree grow in pots and pan. ये पौधे गमलों में या बर्तनों में उगाए जाते हैं। So their roots feel cramped. इसलिए इनकी जड़ें अकड़ी हुई होती है। These roots
try to free themselves from the cracks of veranda floor. इनकी जड़ें फ्री होने का या मुक्त होने का प्रयास करती है फर्श के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर से निकलकर फ्री होने का प्रयास करती है. These roots to free themselves from the cracks of veranda. वरांडे की फर्श के अंदर जो क्रैक्स होते हैं इनकी जड़ें उनके अंदर से फ्री होने का प्रयास करती है. The leaves need light. पत्तों को प्रकाश की आवश्यकता होती है. So they grow towards the glass. इसलिए ये खिड़कियों में लगे शीशे की ओर भागते हैं. The twigs are stiff and the bugs are like the newly discharged patients going towards the clinic door. The leaves so they are grow towards the glass. इसलिए ये खिड़कियों की ओर लगे शीशों की ओर भागते हैं. The twigs are stiff. टहनियां अकड़ी हुई होती है. And the bugs are like the newly discharged patients going towards the clinic. और शाखाएं इस प्रकार होती है जैसे कोई मरीज अस्पताल से अभी अभी छुट्टी होकर आया हो और वो दरवाजे की ओर भाग रहा हो. तो बच्चों, आज हमने आपको द ट्रीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस समझाए जो आपकी परीक्षा में कक्षा 10वीं में 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं. तो इसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं. तो आप उनका भी इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे और उनको हल करेंगे. तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज का हमारा टॉपिक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. और यदि आप इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनका आंसर देंगे. धन्यवाद.